डेरा बुगटी में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डालती है रियासत सबसे अहम शोधा हमारा फखर। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में नाराज अफराद ने हथियार डालना शुरू कर दिए। रियासत की ताकत और मजबूती हर चीज से ज्यादा अहम है। रवा साल पैरामिलिट्री फोर्सेस के 205 एहलकार शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार। खत में कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला कमीशन में जेर इल्तवा, आपको चेयरमैन तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं, आपका कोई कानूनी इस्तेहकाक नहीं बनता। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 7 सेनेटर की पीटीआई में शमूलियत मुस्तरद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाईकोर्ट का स्टे बरकरार। पार्लिमानी बहस पर पीटीआई के जारहाना हिकमत अमली रोकने के लिए बड़ा फैसला। ऐवान में रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, डाइस के घिराव, गालम गलोच या बारी पीटीआई की तस्वीर लाने वाले रुकन की रुकनीयत मुअत्तल होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान पी या मंगल को पीटीआई पार्लिमानी लीडर्स को खत लिखेंगे। पीटीआई को ऐवान में दी गई रूलिंग पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत देंगे। वफाकी हुकूमत ने 9 मई मुकदमात में मुलव्वस पीटीआई रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई समेत अहम रहनुमाओं के बैरून मुमालिक जाने पर पाबंदी आए। ईसीएल में बानी पीटीआई शामी मुहम्मद कुरैशी, उमर रशूफ, फवाद चौधरी, शिबली फराज, शेख रशीद, सरताज गुल, कमल शोजब, अलियमीन गड्डापुर, शरियार आफरीदी और दीगर के नाम शामिल। सराय के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 132 नाम ईसीएल में शामिल करने की सिफारिश की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानिया पहुंच गए। चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर कल बरतानवी हुकाम से बातचीत मुतवक्के। पाकिस्तान ने बरतानिया से आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी आज लॉर्ड्स में PSL के आइंदा सीजन की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की इसकी मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान के IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। स्टाफ लेवल मुआहदा 14 अक्टूबर को होगा। बायनान सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सीनियर हुकूमती शख्सियात से मुलाकात। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़्म का यादा। चेयरमैन वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले, 7 अफराद शहीद। शुमाली गजा में ड्रोन हमले में 70 साल खातून और उसका बेटा भी जाँ बहक। इसराइल के खान यूनुस पर भी फिजाई हमले, मुतादिद इमारतें तबाह, कई अफराद जख्मी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने गजा में जंगबंदी मुयस्सर बनाने के लिए इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला नागुज़ीर करार दे दिया। हमास के गजा पर इसराइली कब्जा खत्म करने पर हथियार डालने की पेशकश। हमास की मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल अहिया कहते हैं, जंगबंदी पर अमल और सरहदों की निगरानी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा फोर्सेस की तैनाती कबूल है। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए आलमी फोरम्स को मुस्तरद करते हैं। हमारे हथियार कब्जे और जारियत की वजह से हैं। अगर कब्जा खत्म हो जाए तो ये हथियार रियासत के इख्तियार में दे दिए जाएंगे। तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयार। पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में शामिल करने की तैयारी। स्टेल्थ और जो है वो तवील फासले तक परवाज के हामिल ड्रोन्स के पुर्जे जो है वो पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां उन्हें जोड़ा जाएगा। मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाजों की तैयारी पर भी काम जारी। तुर्किया पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को भी अपग्रेड कर चुका। इसराइल के प्रेडेटर स्पाईवेयर का पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद को निशाना बनाने के इस्तेमाल। तहकीकात में बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक के वकील पर प्रेडेटर हमले की कोशिश की तस्दीक। मोबाइल डिवाइसेज से सहाफियों, इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों और सिविल सोसाइटी के अरकान की निगरानी की जाती है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के सार्फिन को गूगल ने स्पाईवेयर हमले के मुमकिन हदफ के तौर पर वार्निंग भी जारी की। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अफसोस हुआ। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नामुनासिब थे। हमीद के जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कुछ अनासिर हमें लड़वाना चाह रहे हैं, अना खत्म करके एक दूसरे को जगह देना होगी। बानी चेयरमैन हमेशा कहा, मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी। हम ये बयानियां लेकर जा रहे थे कि बानी को रिहा करो। अब हम कहते हैं मुलाकात कराओ। जो हालात चल रहे हैं उससे जमहूरियत की ऐसी तैसी हो जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा,
इस खत्ते में खून है, बारूद है, असला है, फलाह नहीं। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं। असद कैसर ने कहा, दो वजीर बैठकर कहते हैं मुलाकातें नहीं होंगी, तुम कौन हो? तुम्हें तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हम नहीं चाहते मुल्क में इंतशार फैले। DGISPR ने तो मोहतात ज़बान इस्तेमाल की। मुझे आसादी है मैं इन कीट का जवाब पत्थर से दूं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने गालियां देने को वतीरा बना लिया। बानी पीटीआई भारत से जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल करता रहा। इनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। बानी की गैर सियासी बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की, क्या वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? गैस भट्टी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। इस किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे तो इसी तरह की जबान इस्तेमाल की जाएगी। सियासत और एहतजाज करें मगर मुल्की गैरत और हमीयत को ना ललकारें। ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इनको मुल्क की तरक्की से कोई सरोकार नहीं। पीटीआई वाले सियासत करें, मुल्क को दाव पर मत लगाएं। बानी की बहनों की गिरफ्तारी को भी खारिज जिम्का करार नहीं दिया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, जिन लोगों ने जेल से निकलकर सियासी गुफ्तगू की उनकी मुलाकात बंद है। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी जेल आए तो पहले नाके से वापस कर दिया जाएगा। अगर वक्त के साथ पीटीआई के रवैये में बेहतरी आई तो मुलाकातें हो सकती हैं। बानी पीटीआई की थ्योरी नाकाम। 9 मई केसेस में फरार और फौज को गालियां देने वालों को लगाम डाली जाएगी। सेनेटर फैसल वाफ्टा कहते हैं, ये लड़ाई फौज और तहरीक इंसाफ की नहीं, माशरे और सियासतदानों की है। लसानियत का ड्रामा करने वालों का मुंह काला होगा। पीटीआई में अच्छे लोग भी हैं। जो पाकिस्तान से बड़ा बना उसको लुटा दिया गया। माइनस एवरीवन वाली बात मैंने पीटीआई के लिए की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में 35वें नेशनल गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट नेशनल गेम की मशाल रोशन की। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम नेशनल गेम की मशाल रोशन की। जेवलिन थ्रो अरशद नदीम का थ्रो का भी मुजाहरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, हमारे लिए फख्र की बात है 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल में वो दुनिया भर से मेडल जीत कर आएंगे। नौजवान खिलाड़ियों के लिए जदीद सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नेशनल गेम्स तमाम सूबों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। खिलाड़ियों को हर मुमकिन बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। चाहता हूँ ये नेशनल गेम एक तारीखी रकम करे। मुल्क भर से 11,000 मर्द खवातीन खिलाड़ी 31 मुख्तलिफ खेलों में मद्दे मुकाबले। सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पेशावर में इजलास से खिताब। कहा, सूबा तवानाई में खुद कफालत और आमदन के नए ज़राए की जानिब बढ़ रहा है। तेल और गैस की दरियाफ्त से रोजगार, कारोबार और सनत को फरोग मिलेगा। कुदरती वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। तमाम फैसले मकामी मफाद की बुनियाद पर होंगे। सूबाई हुकूमत तवानाई के मनसूबों पर मामूल से हटकर काम कर रही है। लाहौर के फिजाई मेयार में नुमाया बेहतरी। वज़ीर आला पंजाब के इदारों और अवाम को शाबाश। मरीम नवाज ने कहा, भट्टो और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम की बार जो है वो निगरानी कोविड जो है वो निगरानी जारी है। 5000 सुपर सीडर से फसलों के बाकायदा जलाने में रिकॉर्ड कमी हुई। फिजाई आलूदगी और स्मॉग के तदारुक के लिए भी बहुत काम बाकी है। अवाम को साथ देना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अवामी अंदाज। मशीन के इलाके खानूसई में गाड़ी से उतरकर लोगों में घुल मिल गए। खैरियत दरियाफ्त की रिवायती खेल बंटे खेले। अवामी वज़ीर आला को अपने दरमियान पाकर लोगों का जमे खफीफ जमा हो गया। सरफराज बुगटी के साथ सेल्फियां। पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले आज सिंधी सकाफत का दिन मना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध की सकाफत किसी एक दिन की नहीं, ये हर दिल में धड़कती है। एक तारीख है, हमने माजी को जिंदा रखा, यही सिंध की शान है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं, सिंध की धरती मोहब्बत, अमन, यकजहती, रवादारी और बर्दाश्त की अलामत है। सकाफत अवाम के दिलों को जोड़ती है। हम अपनी सकाफत के जरिए दुनिया को मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 40 से ज्यादा अफगान कैंपों में बिजली और दीगर सहूलियात खत्म करने का फैसला। हरीपुर, नौशहरा, चारसदा और दीगर इलाकों में मौजूद कैंपों से अफगान बाशिंदों को निकलने की हिदायत। पुलिस का सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान कैंपों में गश्त, मसाजिद में ऐलानात। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस कैंप्स में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदे मुकीम हैं। वफाकी हुकूमत ने 1 अक्टूबर से खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के तमाम अफगान कैंप डी नोटिफाई कर दिए। इस्लामाबाद गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों की हलाकत केस में दोनों खानदानों में सुलह, केस खत्म, मुलजिम जमानत पर रिहा।
मुतासरा खातून ने मुलजिम अबूजर को माफ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शास्ता कुंडी की अदालत में मुतासरा फैमिली का बयान रिकॉर्ड। मुलजिम अबूजर की जमानत मंजूर। अदालत में एक मुतासरा लड़की के भाई दूसरी लड़की के वालिद ने अपना बयान जमा कराया। बुरंगी टाउन कराची में मुबैना डाकू को जलाने के इल्जाम में 4 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शहरियों के हाथों जलाए गए फर्द का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। मुबैना डाकू के हाथों जाबाक शहरी के खाना का बयान रिकॉर्ड कर लिया। 1 दिसंबर को दौरान डकैती शहरी के कत्ल के बाद पकड़े गए डाकू को शहरियों ने पोल से बांधकर जिंदा जला दिया। कराची आई चौधरीगढ़ रोड पर ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ भाग। हादसे की वजह मालूम न हो सकी। लाशें वर्सा के हवाले कर दी। लेन देन के तराजे पर फायरिंग करके अपने वालिद को कत्ल करने वाले बेटे को सजाए मौत सुनाती गई। रावलपिंडी की अदालत का मुजरिम अब्दुल बासित को 1 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। वाकई का मुकदमा फरवरी 2025 थाना आरे बाजार में दर्ज किया। फैसलाबाद में वकील का कैंटीन के अमले पर डंडों से तशद्दुद। बार एसोसिएशन ने कमर रदीम इकबाल की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी।